नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश 24 की चकल्लस में। मैं हूं प्रशांत कटारे। क्या शिवराज सरकार पूरे कर पाएगी 5 साल? क्या कांग्रेस फिर लौटेगी सत्ता में? क्या होगा बीजेपी में सिंधिया का हाल? 24 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के नतीजे लिखेंगे सूबे की तकदीर। चुनाव की तारीखों का ऐलान भले ना हुआ हो, लेकिन सियासत शुरू हो चुकी है। किसने कहा, कितना दम दिखाया, किसकी वजह से कौन बगावत के मूड में आया, 24 की चकल्लस में हर दिन दिखाएंगे आपको 24 सीटों का सियासी सीन। कहां हो सकता है घमासान, कहां कौन कर रहा है दावेदारी, जनता का दिल जीतने किसकी कितनी है तैयारी। सुर्खी विधानसभा में अंदरूनी खींचतान सुर्खियां बटोर रही है। विधानसभा उपचुनाव की तारीखों का ऐलान भले ना हो, लेकिन नेताओं के बयानों और विरोध की चिंगारी से वहां भीतरघात का धुआं उठता नजर आ रहा है। कांग्रेस से बागी हुए गोविंद सिंह राजपूत शिवराज सरकार में मंत्री तो बन गए, जिनका नाम इस सीट पर लगभग तय माना जा रहा है, लेकिन अब बीजेपी में उनके साथ संगत बिठानी है जो कभी मुकाबले में खड़े थे। 24 की चकल्लस में देखिए सुर्खी विधानसभा सीट का सूरत हाल। हाथ मिले दिल मिले कि नहीं। तो केवल इस संकट के समय भी अपना व्यक्तिगत लाभ देखना, पद देखना, और जहां लाभ मिले तो मुझे लगता है ऐसे लोग वापस भी चले जाओ, उसमें कोई दोहरा नहीं है। मुझे लगता है पॉसिबल इट इज। बीजेपी की कद्दावर नेता पारुल साहू का ये बयान ही सुर्खी विधानसभा सीट पर सुर्खियां बटोर रहा है, जो गोविंद सिंह राजपूत की राह में रोड़ा बन सकता है। कांग्रेस के बागी गोविंद सिंह राजपूत शिवराज सरकार में मंत्री तो बन गए, जिनका सुर्खी विधानसभा सीट पर उम्मीदवार के तौर पर नाम भी लगभग तय माना जा रहा है। लेकिन जिन नेताओं और कार्यकर्ताओं को जीत की जमीन तैयार करनी है, उनके तेवर बदले हुए हैं। यानी टिकट का ऐलान ना हुआ हो, तारीखों की घोषणा भी ना हुई हो, उम्मीदवार के नाम का भी पता ना हो, लेकिन 24 के चकल्लस की शुरुआत हो गई है सुर्खी में। सर्वे के माध्यम से जो जानकारी मिली है या मीडिया के माध्यम से जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, अभी तो रिपोर्ट्स उनकी बहुत नेगेटिव है और कार्यकर्ता किसी भी तौर पे एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है। और कार्यकर्ता के सपोर्ट के बिना मुझे लगता है कोई भी कैंडिडेट की जीत संभव नहीं है। भीतरघात की सुर्खियां जोर पकड़ रही हैं। बीजेपी की पारुल साहू भी घर के घमासान में अलग अवतार में नजर आ रही हैं, जो बार बार सर्वे का हवाला दे रही हैं। सर्वे ये कि बीजेपी कार्यकर्ता जिसे चाहे उससे जिता दे, और कार्यकर्ताओं की हवा गोविंद सिंह राजपूत के हक में नहीं बह रही। सुन लीजिए जरा। मैं यही कहूँगी, कार्यकर्ता जब सहमत होता है तब काम करता है, और कार्यकर्ता की सहमति नहीं होती है तो कार्यकर्ता घर पे बैठ जाता है। क्या सिर्फ एक ही चुनौती है जिसका सामना गोविंद सिंह राजपूत को करना है, या फिर सुर्खी का ताज हासिल करने में कई मुश्किलें हैं? बयानगी और बानगी तो बीजेपी के सुधीर यादव की भी कम नहीं, जो बार बार कह रहे हैं 22 साल पार्टी को समर्पित किए। तो अब मौका जब उपचुनाव का है, तो जाहिर सी बात है इनकी उम्मीद भी आसमान छू रही होगी। टिकट इन्हें ही मिले, ये भी तो मन में अरमान जाग रहे होंगे। ऐसे थोड़े ही बीजेपी दफ्तर के चक्कर काट रहे हैं। हम भी इंसान हैं, इंसान अपने रूप में सोचता है, और सब तरफ सारे ऑप्शंस खुल के चर्चा होती रहती है कार्यकर्ताओं से। अब ये तो वक्त तय करता है कि क्या होता है। ये वही उम्मीदवार हैं जो पिछले विधानसभा चुनाव 2018 में सुर्खी से गोविंद सिंह राजपूत के प्रतिद्वंदी थे, लेकिन अब हालात बदल गए हैं। अब बीजेपी में सारे प्रतिद्वंदी एक साथ हैं। अब सवाल है कि एक दूसरे का साथ देंगे या फिर एक दूसरे की बाजी पलटने में चाल चलेंगे। हमने अपना पक्ष पार्टी के सामने रखा है। हम 22 साल से उनसे लड़ाई लड़ रहे थे, तो अपना पक्ष पार्टी का, जो हमारा पक्ष है वो पार्टी के सामने हमने रखा। बीजेपी कार्यकर्ताओं के कंधे पर बंदूक रखकर आखिर किस ओर निशाना लगाया जा रहा है? तेवर तो बीजेपी के राजेंद्र सिंह मोकलपुर के भी कम नजर नहीं आ रहे, जो बार बार यही तो कह रहे हैं कार्यकर्ताओं का रुख अलग है और कार्यकर्ताओं की बेरुखी कहीं भारी न पड़ जाए। जिनके आने से भाजपा कार्यकर्ता संतुष्ट नहीं है, उसके मन में असंतोष की भावना है। उसका कारण मैंने कई कार्यकर्ताओं से पूछा, उन्होंने बताया भैया 15 साल जब विधायक रहे तो हम लोगों के ऊपर
झूठे केस लदवाए, कहीं हम लोगों के भाई भतीजों के ट्रांसफ़र करवाए। इस कारण कार्यकर्ताओं के मन में बहुत अधिक असंतोष की भावना है। अब रही बात भाजपा में उनके चुनाव लड़ने की, अगर कार्यकर्ता ही साथ नहीं देगा तो नेता क्या कर लेंगे। कार्यकर्ता ही हमारे ज़मीन का जो कार्यकर्ता होता है वो वोट दिलाता है, वोट निकालता है और पार्टी के पक्ष में मतदान कराता है। अगर वो इनका साथ नहीं देगा तो मैं समझता हूँ चुनाव में इनको बहुत तकलीफ उत्पन्न होंगी। क्या बीजेपी के घर की इस अंदरूनी खींचतान के बीच कांग्रेस अपने लिए सीट पर मजबूत जमीन तैयार तो नहीं कर रही? इन्हीं खामियों से बीजेपी को सुर्खी सीट के दंगल में हराने की रणनीति क्या कांग्रेस ने तैयार कर ली है? जनता के दरबार में इस आवाज को भी कांग्रेस बुलंद कर रही है कि गोविंद सिंह राजपूत ने दल बदलकर जनता को धोखा दिया है। हमारा कांग्रेस का सुर्खी विधानसभा क्षेत्र का कार्यकर्ता के साथ साथ समूचे जिले का कार्यकर्ता उस विधानसभा क्षेत्र में मुस्तैद है इस बात को लेकर कि हमें जिस तरीके से मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को सुर्खी विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं को बेचने का काम करते हुए बदनाम किया है और सुर्खी को अपमानित किया है, इस बात से कार्यकर्ता बेहद खफा है। गोविंद सिंह राजपूत के खिलाफ आखिर सुर्खी सीट पर ये कौन सा माहौल बन रहा है? आखिर इस 24 की चकल्लस में अंदरूनी खींचतान की ये चुनौती कहीं सत्ता का गणित ना बिगाड़ दे। सुर्खी से रचित दुबे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। देवास की हाट पिपलिया सीट भी बीजेपी की पेशानी पर बल बनी हुई है। हाट पिपलिया से चुनाव हारे पूर्व विधायक दीपक जोशी की नाराजगी सतह पर तो नहीं आई, लेकिन नाराज हैं, लिहाजा बीजेपी मुख्यालय बुलाए गए हैं बार बार। मनोज चौधरी इस सीट से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीते थे। अब मनोज कांग्रेस से बगावत कर बीजेपी में शामिल हो चुके हैं, लेकिन टिकट यहां भी पक्की है। दीपक जोशी का सीट से नाम कट जाने के मायने हैं कि वे वरिष्ठ नेता कैलाश जोशी की पारिवारिक राजनीतिक विरासत अब संकट में है। क्या ये संकट चुनाव के दौरान कोई गुल खिला सकता है? यहाँ पे सिंधिया जी के आने के बाद कांग्रेस कार्यकर्ता इतने जूते कि एक अपने आप को नहीं संभाल पाए। उसको अव्यवस्था का क्या बोलोगे आप? ये अव्यवस्था नहीं, ये इतना जोश है, ये ऐतिहासिक भीड़ है, भीड़ इकट्ठी हो जाती है, लेकिन वो चाहती है कि आज ही चुनाव हो जाए और आज हम पंजे पे बटन दबाकर सरकार बना। ये मनोज चौधरी और उनके समर्थकों का तब का जोश है जब मनोज चौधरी 2018 में कांग्रेस के सिंबल पर हाट पिपलिया विधानसभा से चुनावी मैदान में थे और मुकाबला था प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कैलाश जोशी के बेटे दीपक जोशी से। तब के नतीजे मनोज चौधरी के पक्ष में थे, लेकिन लगभग पौने 2 सालों में बहुत कुछ बदल गया। मनोज अब बीजेपी के हो चुके हैं, इनकी विधायकी भी जाती रही, लेकिन बीजेपी हाट पिपलिया से मनोज चौधरी को ही उपचुनाव में उम्मीदवार बनाएगी, इसकी पूरी संभावना है। हालांकि यहां तक तो बात फिर भी ठीक है, लेकिन इस फेरबदल में बड़े बड़े सियासतदानों की भूमिकाएं बदल गई हैं। शिवराज सिंह हों, ज्योतिरादित्य सिंधिया हों या फिर खुद दीपक जोशी। और जब ओलावृष्टि अतिवृष्टि पाला आता है, आप दावा करते हो अपने मुआवजा के लिए, उस समय आपके हाथ में ₹1 का चेक लगाया जाता है। 6,000 करोड़ निजी कंपनी के पॉकेट में शिवराज सिंह जी के दोस्त मालामाल और किसान पूरी तरह से कंगाल। ये शिवराज सिंह जी की सोच विचारधारा है। ज्योतिरादित्य सिंधिया का ये एग्रेशन भी 2018 विधानसभा चुनाव का ही है। कल तक जो सिंधिया बीजेपी सरकार को कोसते हुए मनोज चौधरी के लिए वोट मांग रहे थे, आज बीजेपी के मंच से कांग्रेस को ललकारते नजर आएंगे। सियासी लोगों के लिए ये असहज हो ना हो, पर जनता के मन में भरोसे का सवाल जरूर होगा। ये भी शिवराज का उस दौर का भाषण है जब मनोज चौधरी के खिलाफ बीजेपी के दीपक जोशी को जिताने की वो अपील कर रहे थे, लेकिन अब इन्हें भी शायद अपने अंदाज और भाषण में थोड़ा बदलाव करना पड़े। रोज देखा जा रहा है और उनका ये कहना है कि किसान आंदोलन के समय उनके ऊपर अत्याचार हुए, लेकिन मंत्री जी का इतना सपोर्ट नहीं मिला। नहीं, देखिए वो आंदोलन कानूनी दृष्टि से जो था उसमें जिन लोगों के खिलाफ प्रकरण बने उन प्रकरणों के आधार पर कोर्ट उसका फैसला करेगी। कोर्ट में हम लोग सब लोग विश्वास करते हैं, न्याय प्रणाली में विश्वास करते हैं, इस आधार पर उसका फैसला निकलेगी। ये दीपक जोशी का उस वक्त का बयान है जब वो विधानसभा चुनाव में हाट पिपलिया सीट पर मनोज चौधरी को चुनौती दे रहे थे।
ऐसे में स्वाभाविक है सबसे ज्यादा असहज तो शायद दीपक जोशी ही होंगे। आखिर इन्हें ही तो मनोज चौधरी ने शिकस्त दी थी, लेकिन हो सकता है कि अब दीपक जोशी को खुद मन मारकर मनोज चौधरी के लिए वोट मांगने हाट पिपलिया की सड़कों पर घूमना पड़े। हालांकि इस उलटफेर या सुविधा की सियासत पर जनता का रुख क्या होगा, इसे पढ़ना शायद अभी मुश्किल हो, लेकिन पाला बदल बीजेपी के हुए मनोज चौधरी के सामने भी चुनौतियां कम नहीं। आखिर वोटर इन पर कितना भरोसा जताता है? सवाल ये भी कि बीजेपी के जिस कार्यकर्ता ने पूरा जीवन अपनी पार्टी के लिए खपा दिया, वो जुम्मा 4 दिन पहले पार्टी में आए शख्स के लिए कैसे मैदान में तन मन झोंक पाएगा? उस पर भीतरघात की संभावनाएं तो हर वक्त बनी ही रहेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। 24 की चकल्लस में लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। कहीं मत जाइएगा, हाजिर होते हैं बस थोड़ी ही देर में। गोविंद सिंह राजपूत बीजेपी के विधायक बनने से पहले मंत्री बन चुके हैं। जिन 22 विधायकों ने कांग्रेस छोड़ी थी, उसमें गोविंद सिंह राजपूत हैं, जिन्हें शिवराज सिंह चौहान ने पहली खेप में मंत्री बनाया है। लेकिन जितनी आसानी से वो मंत्री बन गए, क्या सुर्खी की अपनी सीट को बचा पाना उनके लिए इतना आसान होगा? क्षेत्र में जाएंगे तो उठेंगे सवाल कि 15 महीने में कैसे बदल गए सरकार। गोविंद सिंह राजपूत से चुनावी चर्चा। उपचुनाव में जीत को लेकर कांग्रेस से भाजपा में आए नेताओं की साख दांव पर है। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए खाद्य मंत्री गोविंद सिंह राजपूत हैं। उन्हीं से जानते हैं, सर, उपचुनाव को लेकर आपकी क्या तैयारियां हैं और आप जनता में किन मुद्दों के साथ जाएंगे? देखिए, एक तो उपचुनाव को अभी समय है। अभी सारा देश और सारा प्रदेश कोरोना से जूझ रहा है और कब चुनाव होंगे ये भी अभी तय नहीं है, क्योंकि अभी मैं समझता हूँ अभी तो राज्यसभा के चुनाव भी नहीं हुए। 2 चुनाव हमारे जून में होना थे, जो हमारे विधायक साथी पहले इस दुनिया में नहीं रहे, उनकी भी डेट नहीं आई है। तो चुनाव होंगे, पर अक्टूबर में होंगे, नवंबर में होंगे, सितंबर में होंगे, ये अभी कोई अनिश्चितता की स्थिति है। लेकिन हाँ, चुनाव में जाएंगे, क्योंकि मैं समझता हूँ ये सुर्खी के स्वाभिमान और मान सम्मान की लड़ाई है। जिस अपेक्षा और उम्मीद के साथ जनता ने हमें चुना था, उस अपेक्षा और उम्मीद पर हम खरा नहीं उतर पा रहे थे, क्योंकि सरकार से बहुत अपेक्षाएं थी। एक मंत्री से लोगों को बहुत अपेक्षाएं होती हैं, लेकिन कांग्रेस में हम लोग देख रहे थे कि हमारा वही हाल था जो बुंदेलखंड में एक कहावत है कि बारगा ही खेत को खा रही थी। जब बिरगुआई ही खेत को खाने लगे तो फिर मैं समझता हूँ सचेत हो जाना चाहिए कि हमें यहाँ रहना है कि नहीं रहना है। एक तरफ हम लोगों का ये हाल था, अंधा बाटे रेवड़ी चीन चीन के दे, सिंधिया के लोगों को अनदेखा किया जा रहा था। और दूसरी तरफ हमेशा हमने कहा कि जिस सिंधिया जी के नाम पर सरकार बनी, उस सिंधिया जी के नाम पर सरकार तो बन गई, लेकिन उनकी चौतरफा अनदेखी की गई। उनके मान में, सम्मान में उनके काम नहीं हो रहे। यहाँ तक कि सारे प्रदेश को, सारे देश को पता है कि उन्होंने कहा कि हम जनता की लड़ाई के लिए सड़कों पर उतरेंगे। तो कमलनाथ जी बहुत सीनियर आदमी है, मुख्यमंत्री थे, उन्हें कहना चाहिए था ये घर की बात है, हम समझा लेंगे। लेकिन ना, उन्होंने कहा उतर जाओ। तो कहने का मतलब है कि बात धीरे धीरे बढ़ती गई और आज पूरा सुर्खी विधानसभा हमारा परिवार है। हमारे विधानसभा में पार्टी कम, व्यक्तिगत संबंध हमारे ज्यादा है और सारा विधानसभा क्षेत्र का कार्यकर्ता कह रहा है कि आप तो जहां हो, किसी भी पार्टी में होते, किसी भी दल में होते, निर्दलीय क्यों ना होते, हम आपके साथ होते। लेकिन क्षेत्र ये भी कह रहा है कि मुझे खुशी इस बात की है कि तुम भाजपा में हो। भारतीय जनता पार्टी, जिस पार्टी पे आज पूरे देश को गर्व है, भारतीय जनता पार्टी जिसका आज पूरे देश में मोदी के नाम से, जिसमें पूरे विश्व में इस भारतीय जनता पार्टी ने एक नाम, एक ख्याति पाई है, तो मैं उस दल के साथ हूँ। मुझे खुशी है कि मैं कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ जो हमारे साथ भाजपा में आ रहे हैं और भाजपा के कार्यकर्ता जो हमारे परिवार के हैं, हम सब मिलकर इस चुनाव की जंग को लड़ेंगे और जबरदस्त जीत के साथ फिर विधानसभा में जाएंगे और जनता की सेवा करेंगे। पिछले चुनाव में आपके प्रतिद्वंदी रहे, अब आप उन्हीं की पार्टी में हैं, उनकी आपके चुनाव में क्या भूमिका रहेगी? ये तो
विधि का विधान होता है, सब जैसा निर्णय हुआ। कल की बात अलग है, कल तो नारा आता था कि माफ करो महाराज, हमारे नेता शिवराज। फिर जब महाराज पहली बार भोपाल आए तो उन्होंने कहा आओ महाराज, स्वागत में शिवराज। तो जब हमारे बड़े नेता एक हैं, शिवराज सिंह जी और सिंधिया जी एक हैं, पूरी पार्टी एक है, तो हमारे जो नीचे के नेता हैं, विधानसभा के हों, जिले के, हम सब एक भाई की तरह हैं। हम लोगों में भाईचारा है, और कहीं 19-20 है भी तो हम बैठ के ठीक करें। घर में तो हर बात होती है, दो भाइयों में, एक परिवार में भी बातचीत होती है, लेकिन सब ठीक हो जाता है। तो हम सब लोग मिलकर काम करेंगे और अच्छा रिजल्ट देंगे। मंत्री गोविंद सिंह राजपूत का यही कहना है कि सुर्खी विधानसभा क्षेत्र हमारा परिवार है। रचित दुबे, न्यूज़ 18 सागर। ठहरिए जरा, कहां चले? अभी असली खबर तो आपको मिली ही नहीं। वो खबर जो कानो कान चलती है, हवा में रफ्तार पकड़ती है। सही समझे आप, चुनावी गॉसिप। चुनाव की तारीखें नहीं आई तो क्या, चुनावी चटखारे तो खूब हैं। सुनते जाइए। सागर की सुर्खी विधानसभा सीट पर इन दिनों एक किस्सा जोरों पर है कि क्या इस बार फिर पारुल साहू मैदान में आएंगी? क्या गोविंद सिंह राजपूत की मुश्किलें बढ़ाएंगी? पारुल साहू की एक्टिव होने की टाइमिंग तो यही कह रही है। पारुल इन दिनों किसानों के बीच पहुंच रही हैं, चाहे ओलावृष्टि से हुए नुकसान का जायजा लेना हो या फिर खरीदी केंद्रों पर किसानों की परेशानियां। पारुल साहू की ये सक्रियता क्या वाकई सियासी है? भारतीय जनता पार्टी में सब कुछ कार्यकर्ता होता है, और जब भी कोई कैंडिडेट चुनाव लड़ने उतरता है तो कार्यकर्ता का समर्थन और सपोर्ट बहुत जरूरी है। लेकिन क्या पारुल साहू के लिए राहें इतनी आसान होगी? गोविंद सिंह राजपूत को मंत्री बनाया गया है और इस लिहाज से यह तकरीबन तय है कि वो सुर्खी से ही बीजेपी के उम्मीदवार होंगे। अंदेशा पारुल साहू को भी है। इशारों इशारों में क्या कह गई हैं पारुल, ये बयान सुनिए। सुर्खी विधानसभा क्षेत्र में आप सब ने भी सुना होगा, सर्वे के माध्यम से जो जानकारी मिली है या मीडिया के माध्यम से जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, अभी तो रिपोर्ट्स उनकी बहुत नेगेटिव है और कार्यकर्ता किसी भी तौर पे एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है। और कार्यकर्ता के सपोर्ट के बिना मुझे लगता है कोई भी कैंडिडेट की जीत संभव नहीं है। और जो वोटर है सुर्खी का, फिलहाल वो खामोश है। 15 महीने पहले जिस मतदाता ने बहुत उम्मीदों के साथ गोविंद सिंह राजपूत को वोट दिया था, क्या कांग्रेस पार्टी को, क्या पाला बदल कर आए राजपूत को वोटर सिर आंखों पर बिठाएगा? क्या पारुल साहू पाला बदलकर राजपूत के लिए नई चुनौती बन सकती हैं? सुर्खी आखिर किसे सुर्खियां दिलाएगी? अभी तो किस्से हैं। चुनाव की तारीखों और फिर नतीजों के बाद बनेगी कहानी। सागर में रचित दुबे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश। हमारी इस खास पेशकश 24 की चकल्लस में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।